हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। इसे आप दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल अलोंग टू इट्स एक्सिस। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम कम ज़्यादा तो नहीं कर सकते किसी को भी। सर्कुलर कॉइल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकाली है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए, ये जो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यानी ये कॉइल है, कॉइल का सेंटर ये O है, इसके एक्सिस के अलोंग आर पोजीशन पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये जो सर्कुलर कॉइल लिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा उस समय कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, क्योंकि यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम डायरेक्शन तो कोई भी ले लें करंट का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर एक कंडीशन याद रखिए, वो कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू करंट के, यानी जो करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पोजीशन के, जिस पोजीशन पर हम निकाल रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है अपॉन R क्यूब। तो यहां पर जो DL है स्मॉल एलिमेंट, या हम ये कहें स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी आइडियल, और ये पोजीशन R, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ध्यान रखिए, अगर A क्रॉस B लिखा हुआ है, यहाँ पर A क्रॉस B लिखा हुआ, तो मान लीजिए यहाँ C आएगा, तो मैक्सिमम जो कंडीशन इसकी रहती है वो परपेंडिकुलर ही रहती है। अगर A B के परपेंडिकुलर है तो C भी A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम यही आने वाली है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालें। देखिए, वैसे तो जनरल बात करें अगर हम, पाम रूल सबसे सिंपल है। ये करंट का डायरेक्शन, थंब क्या है, करंट का डायरेक्शन है, और ये जो पोजीशन, ये फिंगर जो हमने फैलाई है, तो यहां से लेकर, यानी इस करंट से, ये करंट ऐसे जा रहा है, अंगूठे की तरफ जा रहा है ना। अब यहां से कोई पोजीशन यहां से स्टार्टिंग करते हैं जहां से करंट फ्लो हो रहा है, और किसी भी पॉइंट तक ले जाएं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर यही चीज उल्टी हो जाए, यानी करंट ऐसे जा रही हो तो पोजीशन ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है, करंट पोजीशन के साथ परपेंडिकुलर है। करंट पोजीशन के साथ क्या रिलेशन बनाती है, परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर। देखिए, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो इस कॉन्सेप्ट के ही बेस पर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब देखिए, ये एक सर्कुलर कॉइल है। बायो-सेवर्ट लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होता है, IDL का जो प्रोडक्ट होता है इसी को बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट, और ये क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी। I स्केलर है लेकिन DL कैसी है, वेक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, एग्जांपल के रूप में, कैसे एग्जांपल से समझते हैं। V मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mv। यहां पर V क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। या हम इसी तरीके से फोर्स के लिए भी ले लें, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma।
ए वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है। एम का तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और एम कैसी स्केलर क्वांटिटी, यहां पर भी देखिए एम कैसी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वी के साथ हो जाती वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो यहां पर जो आइडियल है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आइडियल बोल रहे हैं, नहीं तो आप केवल आई ले लें, नहीं। स्मॉल करंट एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इस सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर से आर पोजीशन पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहां पे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये स्मॉल हमने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, यानी पॉइंट ए पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते और एक पॉइंट बी पर। ठीक है। अब देखिए ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये सर्कुलर ही, देखिए सर्कुलर है, लेकिन आप छोटा सा पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब इस स्ट्रेट लाइन में जो बाहर की ओर हम दिखा रहे हैं, ये चौक का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये पोजीशन का है, और पोजीशन का करंट एलिमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, 90 डिग्री का। क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन के साथ कैसा है, 90 डिग्री का, यानी कि करंट और इस पोजीशन का क्या रिलेशन है, 90 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड जो चौक ऊपर वर्टिकली हम दिखा रहे हैं, ये ऊपर की ओर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखिए हम इस प्लेन को ऐसे ले जा रहे हैं, यानी ऐसे कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं, अभी भी 90 डिग्री। और इसके चौक और ये फिंगर जो ऊपर जो रखी हुई है ये भी 90 डिग्री। तो हम चाहे जैसे करें ये तीनों कैसे होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। क्लियर है। तो देखिए ये करंट फ्लो हो रही है, देखिए ये करंट क्या है, आई है, तो यहां से ये एक्स पोजीशन पर देखिए करंट कहां पे फ्लो हो रही है, इसके सरकमफ्रेंस पे फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां से निकालनी, सेंटर से निकालनी। तो हम हेल्प कहां से लेंगे, पहले हेल्प तो यहीं से लेंगे ना, क्योंकि यहां से एक्स पोजीशन पर पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम ओ से, सेंटर ओ से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, इस पॉइंट पर पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन होगी। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, करंट किधर जा रही है, चाहे आप पाम रूल लगा लीजिए, चाहे आप थंब रूल लगा लीजिए, देखिए करंट का ये डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए बाहर आ रही कि नहीं आ रही, यानी ऊपर जा रही कि नहीं जा रही, क्योंकि हमें इधर लेनी है ना। तो देखिए ये ऐसे, तो ये फिंगर के इधर मुड़ रही, ऐसे तो मुड़ रही है भाई करंट, ये देखिए करंट ये जा रही, देखिए करंट ये जा रही, और फिंगर कहाँ आ रही, बाहर आ रही, यानी अपवर्ड डायरेक्शन है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनाया, अपवर्ड बनाया। तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और क्या वैल्यू है, डीवी है। क्लियर है। और ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में भी परपेंडिकुलर होता है रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम इसके लिए निकालें, इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगा डीबी, और इसको डैश नाम दे दें, ये डीएल डैश लिया तो ये डीबी डैश हो जाएगा, और ये क्या लिया, डीएल लिया है तो ये डीबी हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। एक एक चीज नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसी से अगर आपने यहाँ 90 डिग्री नहीं लिखा तो समझ लीजिए आप फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, डेरिवेशन को सॉल्व करने में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। डीवी की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, डीवी की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से अगर हम निकालेंगे तो वो ये होगी, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, वैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये देखिए ये x है, तो हमने x पोजीशन ले ली, क्रॉस x बाई एक्स क्यूब, ये ऐसे लिख दिया। क्लियर है यहां तक, x फॉर्म में लिखा तो x फॉर्म में लिख दिया। वैसे तो बायो-सेवर्ट लॉ फार्मूला क्या होता है, अगर हम बायो-सेवर्ट की बात करें तो फार्मूला क्या होता है बायो-सेवर्ट का, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल
क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो यहां पर देखिए आइडियल तो ये वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू आर की जगह हो, एक्स की वैल्यू क्या है आर की जगह, तो इसीलिए हमने क्रॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल एक्स, यहां क्रॉस है एक्स आएगा, एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब से ये एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी एक्स स्क्वायर में, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, डी एल एक्स के साथ क्या है 90 डिग्री है, डीएल एक्स के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इसका निकल के, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू निकल कर आ गई। इसी तरीके से अगर हम डी एल डैश के लिए निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इसके लिए भी अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, डी बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये भी एक्स से यहां निकालें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, डीवी इक्वल टू डीवी डैश होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात, और डायरेक्शन तो पहले ही हमने अपवर्ड बता दिया इसका होगा, यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, यानी इस एक्सेस, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये ऐसे, यानी एक्स एक्सेस के अलोंग डीवी का डायरेक्शन हमें निकालना किसके अलोंग है, एक्स एक्सेस के अलोंग निकालना है, इस एक्सेस के अलोंग निकालना है, और डीवी क्या है एक्स एक्सेस के अलोंग क्या बना रहा है, हम मान लेते हैं थीटा एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीवी कॉस थीटा, और यहां पर इसको इस तरीके से कर देंगे तो डीवी साइन थीटा। क्लियर है, इसी तरीके से डीवी डैश के लिए भी देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये कितना एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा डीवी डैश कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डीवी डैश साइन थीटा। और अभी मैंने क्या बताया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए डीवी साइन थीटा और डीवी साइन थीटा और डीवी डैश साइन थीटा दोनों बराबर और अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस के अलोंग लेनी वैल्यू, वो देखिए क्या लिखा है, डीवी कॉस थीटा और डीवी डैश कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक, यानी दोनों का सेम डायरेक्शन है। अब इसका फाइनल रिजल्ट कैसे निकालेंगे, हमें रिजल्ट किसके फॉर्म में निकालना है, इस आर के फॉर्म में निकालना है, क्योंकि हमें एक्स एक्सेस के अलोंग लेना है, यानी इसके सेंटर के अलोंग निकालना है। क्लियर है ना, तो इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसी इक्वेशन को, ये जो डीवी निकाली वैल्यू, तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, और ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर लें। ये रेडियस आर दी हुई है, देखिए जितना भी मैंने आपको समझाया है ये मैंने पूरा यहाँ लिख दिया है, यानी इस फिगर के बारे में जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, इसीलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। अब देखिए dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, एक्स की जगह देखिए ये आर है, ये स्मॉल आर और ये क्या एक्स है, इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, इस जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगी वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग निकालनी है, और वो वैल्यू क्या है, डीबी कॉस थीटा है। देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी कॉस
थीटा। क्लियर है? तो यहां पर dv की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, म्यू नॉट 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ये भी फाइंड कर लेते हैं। यहां पर ये थीटा डिग्री, जैसे थीटा ले लिया, और ध्यान रखिए ये कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी इतना ये 90 माइनस थीटा हो गया। और अभी मैंने शुरू में क्या बताया था, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा बना रहा 90 डिग्री, तो फिर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, यानी जितनी ये लाइन कितनी हो जाएगी थीटा हो जाएगी। ये लाइन इस वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा थीटा डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर? आप ध्यान दीजिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ये थीटा है तो यानी कि अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स। क्लियर है? तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, और एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट में आ जाए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर क्या हो जाएगा आर बाई अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। आप कॉस थीटा की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? जो कांस्टेंट वैल्यू उन्हें बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये देखिए ये 1 पावर है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये रूट में हाफ पावर है तो ये दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? और ये कैपिटल आर भी बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन डीएल बचेगा। अब इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर है, स्मॉल पार्ट हमने डीएल लिया, पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये डीएल किसके बराबर हो जाए सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट पूरे किसके बराबर है सरकमफ्रेंस के बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? तो इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के, आर क्या है इसकी रेडियस दी हुई है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पर डीएल की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर, ये और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आ गया, ये आई आ जाएगी वैल्यू, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई से ये कैंसिल हो गया तो यहां पर 2 बचेगा, और पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहां सिर्फ क्या बचेगा 2। क्लियर है? यहां क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गई फाइनल रिजल्ट। ये आई दिया हुआ है यहां पर, ये म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और पावर कितनी है इसकी पावर कितनी 3/2। अब अगर इसमें हम केस अप्लाई कर दें, केस अप्लाई ये कर दें कि r बराबर 0 पुट कर दें, यानी सेंटर पर फील्ड क्या होगी, तो सेंटर पर फील्ड आ जाएगी b इक्वल टू, यहां पुट कर दीजिए, देखिए यहां 0 पुट करेंगे, और ये r की पावर 2 है, और ये 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगी, r की पावर 3 आ जाएगी, और 3 से ये पावर क्या हो जाएगी ऊपर की 2 कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r, इतना रिजल्ट
बचेगा। कब? जब हम इसके सेंटर पे निकालेंगे, सेंटर पे यानी पॉइंट ओ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अपवर्ड के लिए क्या ले, तो डायरेक्शन कैसा होगा यहां पर? अपवर्ड्स डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। क्लियर है? अगर यही चीज क्लॉकवाइज होती, यानी करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता, इस तरीके से करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होता, तो देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होता। तो यहां पर हम बना दे रहा है, ये ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए यही है और ये करंट का डायरेक्शन ऐसे होता। तो जब ये हम यहां से ऐसे लेते तो ये इस तरीके से होता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से शो करते, यानी डीवी बराबर यहां पर ऐसे आ जाता। देखिए करंट का एलिमेंट ये होता, डायरेक्शन तो करंट का क्या होता, इधर की ओर होता, और ये और ये एक्स प्लेन और ये करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। करंट किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अब करंट का डायरेक्शन बदल गया, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल जाए, जैसे इसमें इसके अपोजिट ही तो होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो तरीके से हम बताते हैं, अपवर्ड या इनवर्ड। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज में कैसा हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा, यानी प्लेन पेपर के अंदर जाती हुई लाइन मिलेगी। तो देखिए ये केस, करंट ये ऐसे जा रहा है, करंट ये ऐसे जा रहा है, तो देखिए प्लेन ये जो फेस है ये क्या हो गया? नीचे हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? नीचे की ओर हो गया, यानी इनवर्ड हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।